हेलो दोस्तों, जय हिंद। अमलेश जी के कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। तो आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो बिना देर किए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी परियोजनाएँ आती हैं। फर्स्ट देखेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? सतलज नदी पर। कौन कौन से लाभान्वित राज्य हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। इसके अंतर्गत जो भी मुख्य बिंदु है दोस्तों, उसको भी देख लेंगे एक बार। भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला नंबर पे हमारा टिहरी बांध आता है। टिहरी बांध पहले नंबर पे। देखेंगे इसका ऊंचाई कितना है, 740 फीट या 225.55 मीटर या 740 फीट। इसके अंतर्गत गोविंद सागर झील आता है दोस्तों। जो भाखड़ा नांगल परियोजना जो बांध बना हुआ है, उसके पीछे जो झील है उसको हम गोविंद सागर झील बोलते हैं। इससे हम सरहिंद नहर और नरवाना शाखा, दो नहरें भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत निकलते हैं मुख्यतः। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट, हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? हीराकुंड बांध परियोजना आपका महानदी पर है। ये कौन से राज्य में है? उड़ीसा। महानदी उड़ीसा। कौन सी नदी पे? महानदी पे। कहाँ? उड़ीसा। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। विश्व का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में। इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं दोस्तों। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो बोलेंगे महानदी पर। कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करता है। मतलब हीराकुंड बांध परियोजना है जिससे हमारा विद्युत उत्पादन होता है, वो विद्युत राउरकेला स्टील प्लांट को जाता है। इसके अंतर्गत कौन से नहर आता है? बोरागढ़ नहर। बोरागढ़ नहर। आगे देखेंगे नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी। ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। यह बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर है। बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर इस परियोजना को नाम रखा गया है। गुंटूर जिले और नालकोंडा जिले में यह स्थित है। इससे दो नहरें निकलती है, जवाहर नहर और लाल बहादुर नहर। मुख्यतः जवाहर नहर और लाल बहादुर नहर। आगे देखेंगे दोस्तों, फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना कौन सी नदी पर है? फरक्का परियोजना आपको मिलेगा गंगा भागीरथी, पश्चिम बंगाल में है। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल पे है। कौन सी नदी पर? गंगा भागीरथी नदी पर। यह मुर्शिदाबाद जिले में, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। कोलकाता बंदरगाह को गाज से मुक्त करने के लिए यह परियोजना का स्थापना किया गया था। फरक्का बांध का स्थापना किया गया था। इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट, आइए देखते हैं काकड़ापारा परियोजना। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी कौन से राज्य में? गुजरात। काकड़ा परियोजना ताप्ती नदी कौन से राज्य में? गुजरात। नागपुर शक्तिगृह परियोजना कोराडी नदी, महाराष्ट्र। नागपुर शक्तिगृह परियोजना कोराडी नदी, महाराष्ट्र। फिर आते हैं 7 नंबर पर, देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये कौन से नदी पर है? सतलज नदी पर है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा ये आपके मुख्यतः जो राज्य हैं इससे लाभान्वित होते हैं। इसको और क्या बोला जाता है? राजस्थान नहर भी बोला जाता है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर भी बोला जाता है। राजस्थान का मरुगंगा बोला जाता है। राजस्थान का मरुगंगा भी बोला जाता है। बीकानेर और गंगानगर को पानी मिलता है। इससे और भी जिलों को पानी मिलता है, लेकिन मुख्यतः बीकानेर और गंगानगर को पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत से ही मिलता है। आगे देखेंगे कुछ पॉइंट और देखेंगे इसके अंतर्गत। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1927 ईस्वी में निर्माण शुरू करवाया। मतलब इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1927 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने शुरुआत करवाया था दोस्तों। आगे देखते हैं, सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरीके बैराज से निकलता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलता है? तो हरीके बैराज से। वानी प्रोजेक्ट जो भारत और जापान का संयुक्त प्रोजेक्ट है, वो इंदिरा गांधी नहर पर ही बनाया गया है।
विश्व का सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई विश्व में सबसे ज़्यादा है दोस्तों, कितने किलोमीटर? 649 किलोमीटर। आगे देखते हैं नेक्स्ट, उकाई परियोजना। उकाई परियोजना ताप्ती नदी, उकाई परियोजना ताप्ती नदी कौन से राज्य में? गुजरात। उकाई परियोजना ताप्ती नदी कौन से राज्य में? गुजरात। पचमपात परियोजना गोदावरी नदी, कर्नाटक। पचमपात परियोजना गोदावरी नदी, कर्नाटक। ये सब दोस्तों इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी का हो या रेलवे में एनटीपीसी का हो, एसएससी का हो या किसी भी अन्य एग्जाम में, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और इसे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे बनेंगे एग्जाम में, ये सारे हम अगर याद रखते हैं तो। आगे देखते हैं दुर्गा बैराज परियोजना। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है। ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल और झारखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड का संयुक्त परियोजना है दुर्गा बैराज परियोजना। कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर। आगे देखेंगे इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। पेरियार नदी किधर है दोस्तों? आपका केरल में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, केरल में। टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी, उत्तराखंड। भागीरथी नदी उत्तराखंड। यह स्वामी रामतीर्थ सागर बांध से भी जाना जाता है। स्वामी रामतीर्थ सागर बांध से भी यह जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 743 फीट, 743 फीट है। टिहरी बांध परियोजना मतलब टिहरी बांध का ऊंचाई 743 फीट है। आगे देखेंगे माता टीला परियोजना बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच, दोनों लाभान्वित होते हैं। भीमा परियोजना पवना नदी, महाराष्ट्र। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। ये सब क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए सभी को एक एक कर को हम याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि कौन सा परियोजना कौन सी नदी पर है और कौन से राज्य में है, ये दोनों बात याद रखेंगे। आगे देखते हैं रंजीत सागर बांध या थिन बांध जिसको बोलते हैं, यह परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी पर। वो कौन से राज्य में? पंजाब में। हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी और किस राज्य में है? कर्नाटक। सतलज परियोजना, सतलज परियोजना चिनाब नदी पर, किधर है? जम्मू कश्मीर। नाथवा झकरी परियोजना सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। कोल डैम परियोजना सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। तो ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सब को हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आइए देखते हैं परम्बिकुलम परियोजना 8 छोटी नदियाँ। परम्बिकुलम परियोजना 8 छोटी नदियाँ, एक राज्य को नामित करता है? तमिलनाडु और केरल को। तमिलनाडु और केरल को। पंचेत बांध दामोदर नदी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पंचेत बांध दामोदर नदी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा सागर परियोजना दोस्तों, गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है या मध्य प्रदेश में है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी, मध्य प्रदेश। बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर। इससे नामांकित होने वाले राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी, राजस्थान। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी, राजस्थान। आगे देखते हैं दोस्तों जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर, राजस्थान। चंबल नदी पर, राजस्थान। आगे देखते हैं सरहिंद नहर परियोजना, सरहिंद नहर परियोजना। सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? सतलज नदी पर। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर, किस राज्य में? हरियाणा। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर। तिलैया परियोजना बराकर नदी, तिलैया परियोजना बराकर नदी, झारखंड। कौन से राज्य में? झारखंड। तिलैया परियोजना बराकर नदी, झारखंड। आगे देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी। इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। आगे देखेंगे गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पे। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पे, मध्य प्रदेश। चंबल नदी पे, मध्य प्रदेश। साबरी गिरी परियोजना, साबरी गिरी परियोजना पंबा कक्की नदी, पंबा कक्की नदी केरल, पंबा कक्की नदी केरल। निम्मो वाजमो परियोजना, निम्मो वाजमो
परियोजना सिंधु नदी लद्दाख में है, सिंधु नदी लद्दाख। आगे देखेंगे चूटक परियोजना, चूटक परियोजना आपका कौन से राज्य में है? लद्दाख में है, केंद्र शासित प्रदेश है अभी दोस्तों लद्दाख में। चूटक परियोजना सुरू नदी पर लद्दाख। बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर। अलमाटी परियोजना, अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये संयुक्त है दोस्तों। ये सब राज्य इससे अलमाटी बांध परियोजना से लाभान्वित होते हैं। किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में। आगे देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात राजस्थान। सलाल परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। तो ये दोस्तों हमारे भारत देश का प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं थे। इससे ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी रिमेन हमारे घाटी परियोजनाएं बचे हैं वो डायरेक्ट नदी के नाम पर ही हैं दोस्तों, इसलिए हम इन सारे को याद रखेंगे तो वो सारे भी हमारे ध्यान में रहेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों कैसा